आज़ाद समाज पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह पहुंचे आज हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र गांव इक्कड़ में, जहां आज उनका जन्मदिन उनके भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सेलिब्रेट कर रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं क्या कहेंगे महक सिंह जी। महक सिंह जी, स्वागत है आज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहेंगे आज आपके जन्मदिन को सेलिब्रेट करा है गाँव इक्कड़ कला में? देखिए, सबसे पहले मैं हरिद्वार ग्रामीण के समस्त साथियों का, इक्कड़ कला के समस्त साथियों का और सराय के समस्त साथियों का, इब्राहिमपुर के समस्त साथियों का और इधर के समस्त पदाधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इतना मान सम्मान अपने गांव में बुलाकर दिया है। और बस मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि साथियों, आपने यहां पर आज मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। मैं सिर्फ आप सभी नौजवान साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि साथियों, इस समाज को अभी ज़रूरत है आप जैसे नौजवान साथियों की, और बहुत आवश्यकता है इस समाज को आप जैसे साथियों की। तो आप इस समाज के लिए कार्य करें, निस्वार्थ होकर कार्य करें, समर्पित होकर कार्य करें, क्योंकि जो व्यक्ति समाज में निस्वार्थ होकर समर्पित होकर कार्य करता है तो रिजल्ट आपको शायद देखने को मिल गया होगा, तो रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। बस कहना चाहूँगा कि आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई लालच या किसी भी प्रकार की अलग प्रकार की कोई भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। समाज के लिए आपको निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए। समाज बहुत बड़ा है। कुछ लोगों के दिमाग में ये जाती है कि महक सिंह लगातार 3 साल से अपना घर बार छोड़कर काम करता है, इसका कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है। बहुत ऐसे कहते हैं, हमें भी कहते हैं। तो मैं इस चीज़ का जवाब देना चाहता हूँ कि ये जो लोग खड़े हैं, यही मुझे चलाने का काम करते हैं। आप समझ चुके होंगे पूरी तरह से। ये जो मेरे समाज के नौजवान साथी खड़े हैं, ये मेरे समाज के जो युवा साथी बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हैं, यही मुझे चलाने का काम करते हैं। ये नौजवान मुस्लिम समाज के साथी जो यहाँ पर बैठे हैं, जो पीछे खड़े हैं, यही मुझे चलाने का काम करते हैं। मैं कोई धन्ना सेठ नहीं हूँ, मैं भी एक किसान का, मजदूर का बेटा हूँ, और मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि किस प्रकार से समाज में काम किया जाता है, किस प्रकार को समाज में काम करके समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब तक इन साथियों का समर्थन, इन साथियों का सपोर्ट, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, हर प्रकार से मुझे समर्थन सपोर्ट करते हैं और यही मुझे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जिस तरह अभी आपने आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से समझाया है, तो क्या इस पर इशारा आपका किस तरफ था? देखिए, दरअसल ऐसा है, भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, आज़ाद समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है। दोनों एक ही व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं। पहले भीम आर्मी को पूरी तरह से समाज में भीम आर्मी ने कार्य किया, भीम आर्मी के साथ साथ में आज़ाद समाज पार्टी को बनाया गया। लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ अन्य राजनीतिक दलों के लोग जो भीम आर्मी में सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ साधने के लिए काम कर रहे थे, मैं खुलकर बोलना चाहता हूं, जो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ साधने का काम कर रहे थे, भीम आर्मी से अपने फायदे के लिए काम कर रहे थे, आज उन्हें दिक्कत आन पड़ी है कि भीम आर्मी ने आज़ाद समाज पार्टी बनाकर खड़ी कर दी है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुन्नीलाल शिंदे जी से भी कि जो साथी भीम आर्मी की सदस्यता ले, वो पूरी तरह से पार्टी के लिए समर्पित होना चाहिए। जिस प्रकार से आरएसएस के लोग कभी दूसरी पार्टियों में नहीं जाते हैं, वो अपनी पार्टी को समर्पित होते हैं, तो उसी प्रकार से भीम आर्मी में भी उन साथियों को एंट्री दे जो पूरी तरह से पार्टी के लिए समर्पित हों, क्योंकि संगठन ही हमारी पावर है और संगठन ही पार्टी की जो जननी है वो संगठन है, और संगठन से ही हमारी पहचान है। सबसे पहले हमें संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, और जब हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा तो पार्टी अपने आप मजबूत हो जाएगी। तो जिस तरह से बहुत से लोग कह रहे हैं महक सिंह जी कि जो आज़ाद समाज पार्टी बनी है, कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। जब बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी तो हम सत्ता में किस तरह आ पाएंगे? क्या होगा सर आने वाले? देखिए, ये तो इस क्षेत्र की जनता पर डिपेंड करता है, इस प्रदेश की आवाम पर डिपेंड करता है कि इस प्रदेश की आवाम चाहती क्या है। आज पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं किस प्रकार से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का कारवा बढ़ा है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को लोग पसंद करते हैं। ये इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कोई बहुत बड़ा नाम है, नहीं, ये इसलिए पसंद करते हैं कि भीम आर्मी 24 घंटे इनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति आपके लिए समर्पित हो, जो व्यक्ति आपके लिए निस्वार्थ काम करे, जो संगठन 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर रहे, और जिस संगठन ने इस पूरे देश के अंदर से अगर कहीं शोषण अत्याचार होता है तो बिल्कुल सीना तान कर अगर कोई संगठन खड़ा होता है तो भीम आर्मी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज तक सभी राजनीतिक दलों ने हमें ठगने का काम किया है। मेरे मुस्लिम समाज के साथी भी यहाँ पर बैठे हैं, आप उनसे चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं कि सभी राजनीतिक
राजनीतिक दलों ने आज तक हमें ठगने का काम किया है, हमें भ्रमित करके हमारी वोट को इस्तेमाल करने का काम किया है। जब इस समाज पर शोषण होता है, जब इस समाज पर अत्याचार होता है, तब ये हमारे पार्टियों के लोग, हमारे जो पार्टियों के कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी तब नजर नहीं आते हैं। जब मौसम बनता है चुनाव का, जब समय आता है चुनाव का, तब बरसाती मेंढक की तरह समाज की दुहाई देने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की दुहाई देने के लिए, माननीय कांसीराम साहब की दुहाई देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। मुझे बताइए कि साल में 15 दिन का चुनाव होता है, 15 दिन के चुनाव प्रचार में आप 365 दिन में 15 दिन यहाँ आते हैं, तो 365 दिन में 15 दिन अगर कम करें, 350 दिन आप कहाँ रहते हैं? 350 दिन तो आपने समाज की समस्या नहीं सुनी है। 15 दिन में आप कौन सी समाज की समस्या का निवारण करते हैं या कौन सी समस्या को हल कर देंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ उन राजनीतिक पार्टियों से भी, और जो समाज में आकर तरह तरह की भ्रांति फैलाना चाहते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति आपके बीच में समर्पित होकर कार्य करता है, जो आपके काम आता है और जो आपके ऊपर हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ सीना तान कर खड़ा होता है, आपको भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। ये थे हमारे साथ आर्य समाज पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह, जिनका जन्मदिन आज गांव इक्कड़ में काफ़ी भव्य तरीके से सेलिब्रेट करा है और काफ़ी कार्यकर्ता भीम आर्मी और आर्य समाज पार्टी के यहाँ